बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ण विचार पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से अयोग्यवाह है। विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, चौथा है अल्पप्राण। तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अग्र स्वर है। तो निम्न में अग्र स्वर है हमारा ई। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। तो का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श होते हैं, इसलिए यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही है माँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से आवृत्तमुखी स्वर है। तो आवृत्तमुखी स्वर है आ। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सही होगा वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ, इसका सूत्र होता है इचु ऐसा नाम तालु। तो चावर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं वो तालव्य होते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है च। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मध्य स्वर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मध्य स्वर नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा मोनिका। मोनिका में मध्य स्वर नहीं है क्योंकि मध्य स्वर आ होता है। निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक स्वर है। तो अनुनासिक स्वर तीनों विकल्पों में है, मैं में भी है, कथाएं इसमें भी है, ईंट में भी है। तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका सूत्र होता है वकारस्थ दंतोष्ठ है। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा दंतोष्ठ है। प्रश्न संख्या 10 पे देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। तो हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द 6 वर्ण वाले शब्दों के बाद मिलेगा। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, किस विसर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो विसर्ग अघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है ल, अतः ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञा का निर्माण हुआ है। ज्ञा का निर्माण ज और या से हुआ है। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन कोई नहीं है इसमें। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, वो इसमें ऑप्शन हमारा चौथा ठीक है, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो ये ज़्यादातर विद्यार्थी जानते हैं, 6 वर्ण क और षटकोण वाले साथ से मिलाकर बना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। तो असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है फ, अतः ऑप्शन हमारा इसमें तीसरा सही है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।